Hello viewers, welcome to my channel. I am Aisha, your math teacher, and today I am going to start class 9th NCERT maths book, and our first chapter is number system. So let's get start. So students, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ऐसा हम हर चैप्टर के स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो जैसे कि नेम है चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, नेम है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स, नाम ही है उसका नंबर्स। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग बचपन से ही नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला आप लोगों ने नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 7, 6, 7, 8 क्लास में आप लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो नेचुरल नंबर सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो जितने भी ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक जब आप लोग बच्चे होते हैं तो आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसकी काउंटिंग इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक होती है, आप बोल सकते हैं इसे, और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। या इसको आप ये लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। जितने भी हम नंबर काउंट करते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। देन आफ्टर आपका सेकेंड होता है होल नंबर। सेकेंड आपका आता है होल नंबर। सबसे पहले जैसे आपने नेचुरल नंबर के बारे में, लाइक कोई भी बात होती है घर में, कि जैसे मम्मी ने बोला कि आप 5 किलो आलू ले आओ, या फिर बोला कि मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर है, और पापा ने कितने रुपए दिए, 500 रुपये दिए। तो बहुत सारी टॉक ऐसे होती है जो नंबर्स के थ्रू होती है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हम अब यूज़ करते हैं वो तो नेचुरल नंबर हुआ। अब नेचुरल नंबर में लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मतलब इन्फिनिटी तक होता है, ठीक। तो होल नंबर में अब 10 के लिए ज़ीरो की भी ज़रूरत होती है। लाइक अगर हम बोलें कि आपके पास कितने रुपए हैं, आप बोलोगे कि हमारे पास एक भी रुपए नहीं है, तो यानी कि नो नंबर्स, मतलब कि आपके पास नहीं है, तो आप उसे मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि ज़ीरो, मतलब कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो। या फिर बोलेंगे कि कमरे में कितने लोग हैं, अगर नहीं है तो मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, तो ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, सॉरी, ज़ीरो प्लस ऑल काउंटिंग नंबर या ऑल नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो, उसे होल नंबर बोलते हैं। ऑल, ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन आफ्टर होल नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक आप होल नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन्फिनिटी का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो काउंटेबल ना हो, उसे आप बोल सकते हैं होल नंबर, ठीक है। और इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देन आफ्टर आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, एंड देन आफ्टर आपका क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर्स में लाइक जैसे कि आप कहीं किसी हिल स्टेशन में गए घूमने, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सर्दी है, जैसे अभी टेम्परेचर, जैसे कि नॉर्थ में होता है टेम्परेचर 13 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, उससे भी जब 7 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो डिग्री टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि माइनस में जाता है, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उसमें हम माइनस नंबर्स को भी काउंट करते हैं। वो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी हमारे होते हैं, ठीक। तो जैसे कि -1, -2, -3,
-4, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक। -1, -2, -3, -4 मतलब एंड सो ऑन, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एज वेल एज ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। 1 प्लस का 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो भी मतलब ऑल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब आप इसमें होल नंबर में क्या होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और इंटीजर्स में -1 इस तरह से, जैसे नंबर लाइन होती है, आप लोगों ने 7, 8 में पढ़ा होगा, नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन में आप देखते हैं, सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो बीच में 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, और इधर नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, ये सारे नेगेटिव नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। ये नंबर लाइन हुई हमारी और ये सो ऑन, ठीक। तो ये इतना पार्ट जो है इसका, ये पार्ट हमारा नेचुरल नंबर है। यही तो मैंने बताया, ये नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ये सो ऑन आगे तक और आगे तक ये जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हुआ। एंड ये जो पार्ट है हमारा, ये नेचुरल नंबर है, ये पार्ट है हमारा नेगेटिव नंबर्स का, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर, और 0 इसके साथ इंक्लूड हो गया, 0 प्लस नेचुरल नंबर इसके साथ इंक्लूड हुआ, तो ये होल नंबर आया, ठीक है। 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर। एंड देन आफ्टर ये नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को अगर हम अटैच कर देते हैं इसके साथ, मतलब ऑल, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब ये नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इंटीजर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं, ऑल द नंबर्स जो डिनोट होते हैं विच, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल जेड से। अब इसको हम आई से क्यों नहीं करते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर एन से किया, होल नंबर डब्ल्यू से किया, इंटीजर को हम आई से इसलिए नहीं करते हैं कि आई से हम इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं। और जेड से, जेड जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़हलन, मतलब इसका मतलब होता है काउंट, इसका मतलब होता है काउंट, ठीक है, इसलिए हम इसे जेड से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक्स था आप लोगों का, 6th 7th स्टैंडर्ड का था। मेन आपका जो है वो है रैशनल नंबर। तो जो आपको देखना है रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपके 9th क्लास से स्टार्ट है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम ये बोल सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये नंबर लाइन है, ठीक, नंबर लाइन पे है। तो नंबर लाइन पे, अब सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपने आपको मम्मी ने एक पिज़्ज़ा मंगा के दिया और आपको बोला उसे खाने के लिए, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की जो स्लाइसेस थी, सपोज ये इधर रफली स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, सपोज ये पिज़्ज़ा था और पिज़्ज़ा की जैसे कि 4 इसमें स्लाइसेस थे, तो मम्मी ने पूछा आपने पूरे खा लिए, तो आपने सिर्फ 2 स्लाइसेस खाए, सिर्फ 2 स्लाइसेस खाने के बाद 2 बच गए, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी ने पूछा कितना खाया, तो आप बोलोगे 2, तो 2 स्लाइसेस खाए ना, आप बोलोगे 2 स्लाइसेस, यानी कि टोटल नंबर 4 थे, मतलब 4 में से 4 आउट ऑफ 2, यानी कि 1/2 आपने खाया, मतलब 1/2 आपने खाया, इसे कट करेंगे तो ये 1/2 पार्ट खाया। तो ये 1/2 पार्ट क्या है, ऐसे ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब कि रेशियो से, जैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा है, रेशियो, रैशनल नंबर रेशियो से ही निकल के आया, मतलब किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो रेशियो होता है वो रैशनल नंबर को, उसे रैशनल नंबर ही कहते हैं। और इसे एज अ डेफिनेशन ये बोलते हैं कि मतलब कि जो ये रैशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और p एंड q जो होते हैं दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q इज़ नॉन जीरो, q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q
डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर हम 1/2 ले लें, 3/4 ले लें, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है। 7/8 ले लें, ठीक, तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सॉरी, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, और मतलब ऑल इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि पी और क्यू तो इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। और जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है, जैसे न्यूमरेटर पार्ट जो पी है ये 0 हो सकता है, बट क्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यू को हम 0 नहीं कर सकते हैं, पी को हम 0 कर सकते हैं, लाइक -1/3, 0/4, सो ऑन। मतलब ये सारे हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होता है, दोनों साइन जब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है जब एक साइन नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट साइन होंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम इसे फ्रैक्शन भी कहते हैं, रैशनल नंबर को। अब हम रैशनल नंबर हमारा हो गया है। देन आफ्टर अब नेक्स्ट पॉइंट है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है देख लीजिए। इर्रेशनल नंबर जैसे कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो रेशियो के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, और वो सारे इंटीजर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर में इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं, लाइक पाई के फॉर्म में, लाइक जैसे पाई होते हैं, पाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसकी 22/7 वैल्यू होती है, पाई हो गया, ठीक है। √2, √3, ये जो अंडर रूट के अंदर 2, 3, √4 ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये 4 नहीं होगा, ये 4 जो है नहीं होगा, क्योंकि इस 4 को हम 2 लिख सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। √5 है ना, √16 4 का होता है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में पाई, √2, √3, और एक पैटर्न होता है, लाइक जैसे 0.414 ... या 0.101 फिर 001 ऐसे करके, मतलब एक पैटर्न होता है। ये 3 टाइप के जो होते हैं वो इरेशनल नंबर में होते हैं।